पहले की है। आचार्य उमा स्वाति जी आचार्य कुंद कुंद देव के शिष्य है, कोई कहते गुरु भाई है, जो भी है। संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ, संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। आपको परिभाषा यदि है तत्व और अर्थ। तत्व यानी भाव, स्वभाव, परिणाम, और भाव यानी उस परिणाम वाला कौन सा द्रव्य है, कौन सा जीव है। अर्थ का अर्थ है उस भाव वाला कौन सा जीव है। जैसे जीव द्रव्य है तो उसका भाव क्या है कि ज्ञान दर्शन आदि। तो आपके सामने हमने कल बताया था कि भाई दो प्रकार से तीसरा जो सूत्र है तन निसर्गात दधिक माधवा, तन निसर्गात दधिक माधवा, स्पष्ट उच्चारण। तत् यानी वह सम्यक दर्शन, निसर्गात यानी स्वभाव से होता है किसी को, यानी परिणाम से होता है। भले ही वर्तमान में स्वभाव से हुआ हो, परिणाम से हुआ हो, परंतु पूर्व भव में कहीं न कहीं देव गुरु धर्म का सानिध्य उसको निश्चय मिला है। बिना देव गुरु सानिध्य में आए बिना तीन काल में भी सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो महान उपकारी सतगुरुदेव उमा स्वाति जी ने हमारे सामने तीसरी बात रखी, तन निसर्गाद अधिक माधवा, वह सम्यक दर्शन स्वभाव से परिणाम से हुए अथवा अधिगमज गुरु के चरणों में हुए। तो जो निसर्गाद भी है और जो अधिगमज भी हुए, तो दोनों का लक्षण तो पवित्र एक ही है, तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम। तत्व श्रद्धा नहीं, निमित्त की अपेक्षा भेद होने के बाद भी लक्षण तो उसका एक ही है, तीन काल में तत्वों का श्रद्धान करना। तो कल आपके सामने तत्व चर्चा थोड़ी चालू की थी हमने। किसी श्रोता ने एक प्रश्न रखा था कि भाई निश्चय सम्यक दर्शन कैसे होता है, यथा समय उसकी चर्चा आगे आएगी। हम अभी सिर्फ आपके लिए भूमिका बना रखे थे कि तत्वों की जानकारी लेवे। तो जगन्य तत्व दो है, मध्यम 7 है और पदार्थ 9 है। 2 है तो जीव और अजीव, 7 है तो जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बद्ध और मोक्ष, और 9 पदार्थ गए तो जीव अजीव पाप पुण्य आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। कल आपके सामने हमने जीव तत्व किसे कहते हैं, जीव कहो चाहे चेतना कहो चाहे आत्मा कहो, उसकी पहचान है जो दर्शन ज्ञान वाला है। एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपना लक्षण है। सातों ही तत्वों के अलग अलग लक्षण है। वो आपको बताते जा रही हूं कि आत्मा का जो स्वभाव है वो दर्शन ज्ञान वाला है। पर द्रव्य में 6 द्रव्य आ गए। मेरी आत्मा छोड़कर जगत के सभी आत्माएं उसमें आ गई। पर से पूर्ण भिन्न है, अलग है। मेरा अस्तित्व, मेरी चेतना का अस्तित्व स्वतंत्र है। तो पर से मैं भिन्न हूं, पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूं और स्व से पूर्ण अभिन्न हूं, तथा शुभ अशुभ एवं शुद्ध परिणाम वाला भी पाया जाता हूं। संसार अवस्था में शुभ और अशुभ ये 2 स्वभाव मिलते हैं, 2 परिणाम वाले मिलते हैं, शुभाशुभ। और शुद्ध परिणाम वाला वो है तो वो मेरे स्वरूप से निकलता आ रहा है, जो मेरा शुद्ध त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव है, जो अनादि अनंत मैं अपने ज्ञायक स्वभाव वाला हूं। और ज्ञायक स्वभाव में रमण करना ही मेरा पुरुषार्थ हो,
तो वो शुद्ध परिणाम वाला भी पाया जाता है। जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वहां से धीरे 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 जैसे जैसे उसका चरित्र का विकास होता जाता है वैसे वैसे आत्म जो अशुद्धता की शुद्धि होती जाती है। तो जीव 3 परिणाम वाला दिखाई देता है। अशुभ जो पापों से रचा पचा है, शुभ जो पुण्य में रमण कर रहा है, परिणामों में पुण्य और बाहर में पुण्य के कार्य करता है, और तीसरा है शुद्ध परिणाम वाला जो स्वभाव की रमणता में पुरुषार्थ कर रहा है। तो पुनः जीव के और एक 3 कर्म सिद्धांत के अनुसार और 3 भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो जिसकी चेतना सिर्फ बाहर में ही देखने का काम करती है, बाहर के जगत में आसक्ति रखती है, भले वो पुद्गल तत्व भौतिकता हो, चाहे पुद्गल जो कुछ भी पौद्गलिक है उसकी तरफ जिसका ध्यान है रात दिन उसी तरफ को देखता है, तो बाहर में ही बाहर रमण कर रहा है, वो है बहिरात्मा। और जब देव गुरु धर्म के सानिध्य में आकर तत्वों का जो जानकारी ली है, तत्वों को जो समझा है, तत्वों को जो ठीक से समझ पाया है, तो वो है अंतरात्मा, जिसने बाहर में जो हमारा मन भटक रहा था उस भटकते हुए मन को भीतर में टर्निंग कर दिया, जो आत्मा में, उसको कहते हैं अंतरात्मा। और अंतरात्मा की जब उस शुद्धि की पूर्ण बुद्धि हो जाती है उसको ज्ञानियों ने परमात्मा नाम से पुकारा है। तीनों में आत्मा वो एक ही है, हर एक के लिए अनादि समय बहिरात्मापन रहा। देव गुरु सानिध्य में जानकर मैंने अपने भाव मन को यानी क्षण समय ज्ञान को खुद के भीतर में रमण करने लगाया, वो है अंतरात्मा। और उसी ज्ञान गुण में रमण करते करते जब मेरी आत्मा परम शुद्ध हो गई, कर्मों से मुक्त हो गई, वो उसको कहते हैं हम परमात्मा। तो जीव जो है नियम से दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है। ये जीव कहीं भी रहा है, चाहे निगोद में रहा है, चाहे बाकी 24 दंडक में कहीं रहा है, और चाहे सिद्ध भगवान में भी वो सिद्ध भगवान है, वो जीव ठीक है, सिद्ध जीव जिसको हम कहते हैं। तो इन सभी में वही आत्मा है, जीव जैसा विकास करता 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 जा रहा है। जैसे जैसे विकास के मार्ग में चढ़ता है तो कर्मों निर्धारित करता जाता है, नए कर्मों का बंध नहीं करता, और सारे कर्मों को नष्ट करने के बाद वो परमात्मा संज्ञा उसको लग जाती है। तो ये थोड़ा सा जीव का स्वभाव बताया है। अब दूसरा है अजीव, जिसमें न दर्शन है न ज्ञान है न उसमें चेतना है। जो दर्शन ज्ञान रहित और चेतना रहित है उसे जीव अजीव तत्व कहते हैं। ऐसे अजीव द्रव्य 5 है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। 6 द्रव्यों में एक तत्व द्रव्य चेतन है, 5 अचेतन है। 5 अजीवों में एक रूपी है पुद्गल द्रव्य और 4 अजीव द्रव्य अरूपी है। अरूपी यानी जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, वो अरूपी है, वो अमूर्त है। और पुद्गल रूपी है, मूर्त है, कारण उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श दिखाई देता है। जीव भी अरूपी है, जीव भी अमूर्त है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसमें ज्ञान और दर्शन है। तो अजीव की थोड़ी सी जानकारी दी, आगे जाकर विस्तार में चलेगी। और ये जो है अजीव आत्मा, आत्मा अजीव से अत्यंत भिन्न है, कारण आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन और अजीव का लक्षण जड़ है। वे दोनों ही अत्यंत भिन्न है। जैसे मेरी चेतना और मेरा शरीर, शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन है। 2 द्रव्य एक जगह आए हुए है, एक नहीं है।
ये अनादि से चल रहा है शरीर का साथ लेकर ये जीव, तो दोनों के ही लक्षण भिन्न है। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन और चेतन का लक्षण जड़ का लक्षण या शरीर का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्श। तो जब तक ये दो साथ है जीव और शरीर, तब तक होगा जन्म मरण, तब तक जीव दुख पाता जाएगा। और जिस गुरुदेव के सदगुरु के सानिध्य में बैठकर भेद विज्ञान प्राप्त किया है, वो भेद जाना है। किसका भेद? के जीव अलग है और अजीव अलग है, यानी पुद्गल द्रव्य शरीर अलग है। साथ होने से एक नहीं होता। कितने भी निकट आ जाए, दूध पानी की तरह भी घुल मिल जाए, तो भी उनको अलग किया जा सकता है। कारण दोनों के लक्षण भिन्न है। जैसे शक्कर और नमक दिखाई तो एक समान दे रखे हैं, पर शक्कर का लक्षण है मीठापन और नमक का लक्षण है खारापन। ये रोज व्यवहार के बाद आपके उदाहरण से बताया हमने। आगे जाकर वे कह रखे हैं, तो आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न है। जैसे मेरी आत्मा और आपकी आत्मा, दोनों का अस्तित्व भिन्न है, लक्षण दोनों में समान है, ज्ञान और दर्शन, फिर भी भिन्न है। कारण प्रत्येक द्रव्य में अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व गुण होता है। तो प्रत्येक जीव में अपना अपना अस्तित्व, अनंत जीव है, अपनी अपनी स्वतंत्रता से प्रत्येक जीव है। मेरी चेतना और आपकी चेतना एक जगह है पर एक नहीं है। ये बात ठीक से समझ लेना। कई लोग कहते हैं ईश्वर एक है, बाकी सब परछाइयां है। ऐसा नहीं है। अनंत अनंत जीव अपने अपने अस्तित्व से जी रखे हैं। तो आत्मा और अजीव में अत्यंत भिन्नता है। अजीव से तो भिन्नता है, पर एक आत्मा का भी दूसरी आत्मा से पूर्ण भिन्नता है। तो ये अजीव तत्व की बात रखी हमने। तो जो जड़ है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं, ऐसे अजीव द्रव्य 5 है। आगे चलकर तीसरा, पहला हुआ जीव जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, स्वयं से पूर्ण है, पर से अलग है। अजीव का बता दिया जिसमें जीव या चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन ये भी नहीं है, ऐसे अजीव द्रव्य 5 है। आगे चलकर कह रहे आश्रव। आश्रव का अर्थ है आना, कर्म जल का आना। तो आश्रव यानी क्या? कर्मों का आना। तो कर्म अपने आप में नहीं आए हैं, हमने बुलाया है। और माध्यम है मिथ्यात्व, राग और द्वेष के माध्यम से हमने कर्मों को बुलाया। कर्मों का दोष नहीं, दोष मेरा है। कर्म विचारे कौन गत, कर्म विचारे कौन गत, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि घन सहत है, लोहे की संगत पाई। लोहा भी घन सहता है और अग्नि भी उसके साथ है, उसको भी घन पड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी जन कहे कर्म विचारे कौन गत, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि घन सहत है, लोहे की संगत पाई। और राजस्थान में कहावत है, गवार भेड़े किड़ई रगड़ी जाए, ये ऐसा है। तो आश्रव यानी कर्मों का आना, निमंत्रण मेरा दिया गया, मेरी ओर से। और वो माध्यम में निमंत्रण देने का मिथ्यात्व और राग द्वेष। मिथ्यात्व यानी झूठी धारणाएं, खोटी मान्यताएं, अंधविश्वास, ये मिथ्यात्व है। आगे अब आश्रव क्या है कि जीव जब अशुभ शुभ विकारी परिणाम लेकर अपने भावों में जो आत्मा की अरूपी अवस्था में आते हैं, अंतःकरण में जब मिथ्यात्व राग द्वेष आता है, अशुभ शुभ रूप। तो यहां थोड़ा समझ ले, जो अशुभ है राग द्वेष, अशुभ राग द्वेष ये जगत के साथ होता है। जगत जीवों के प्रति, परिजनों के प्रति, मित्रों के प्रति, शत्रु के प्रति ये अशुभ है। और शुभ परिणाम ये देव गुरु धर्म के साथ होते हैं।
तो देव गुरु धर्म के साथ तो जो परिणाम होते हैं वो शुभ है। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे अशुभ में राग और द्वेष दोनों ही है, वो अशुद्ध है, पर देव गुरु के साथ एक शुभ ही होते हैं। तो शुभ में राग होता है, द्वेष नहीं होता। शुभ कभी भी द्वेष नहीं होता, शुभ राग होता है। जैसे गौतम स्वामी जी का प्रभु के प्रति राग था, इसका मतलब और उनके साथ द्वेष नहीं था। शुभ द्वेष नहीं होता है, अशुभ राग द्वेष होता है, शुभ तो सिर्फ राग ही होता है। तो ये अशुभ शुभ जो परिणाम मेरे अंतःकरण में आए, मेरे अंतर्भाव, मेरे भाव मन में आए, मेरे परिणामों में आए है, ऐसे विकारी भावों की जो अरूपी अवस्था, अरूपी राग और द्वेष, अरूपी अवस्था भी, अरूपी अवस्था किसकी है? जीव की है। जीव स्वयं अरूपी है, कारण उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। तो जीव की अरूपी अवस्था में होती है, जो भीतर में भाव मन में मिथ्यात्व राग और द्वेष होता है, उसको कहते हैं भाव आश्रव। और भाव आश्रवों का निमित्त पाकर, भाव आश्रवों का निमित्त पाकर बाहर में जो द्रव्याश्रव बनते हैं, यानी कर्म, तो भाव आश्रव का निमित्त पाकर बाहर में जो कर्म बंधन होता है, कर्म रज का आना, कर्म परमाणुओं का आना, और परमाणु एक एक दो दो से नहीं आता है, अनंत अनंत परमाणु पिंड, अनंत अनंत परमाणु पिंड, जिसको आगम की भाषा में स्कंद कहते हैं। तो ऐसे अनंत अनंत परमाणु के स्कंद मेरी चेतना में पड़ गए, कारण न्योता मैंने दिया है, राग द्वेष के माध्यम से मैंने बुलाया है। और वे कर्म कहते, आश्रव कहता है, तुमने पुकारा और हम चले आए। बात समझ में आ रही है? आपने न्योता दिया, तुमने पुकारा, हम चले, आप नहीं पुकारते तो मैं आता ही नहीं। अपनी पुकार बंद करो, पुकार बंद करो, यानी राग द्वेष कम करो। और अशुभ को तो हटाना ही है, हटाना ही पड़ेगा, यानी पाप प्रवृत्तियां, पापाश्रव को तो मिटाना ही पड़ेगा। पाप आश्रव से बाहर आए बिना पुण्याश्रव घटित नहीं होता। पाप के उदय में देव गुरु धर्म भी अच्छे नहीं लगते। पाप पुण्य में, पाप के उदय में, पापोदय में जीव को धर्म नाम की चीज अच्छी नहीं लगती, और संसार में भटकता है पापों में, व्यसनों के माध्यम से, कदाचार के माध्यम से, दुराचार के माध्यम से, डाकू लुटेरे पापी बन बनकर भटकता रहा। अंदर के परिणाम जो आए, उस परिणामों के अनुसार मूर्खता की। गलती बाहर में नहीं हुई, गलती भीतर मेरे परिणामों में गलती हुई, और उस परिणामों की सजा पा रहे अनादि से चार गतियों में भटकते फिरे हुए। तो भीतर में जो शुभाशुभ विकारी भाव आए और उस आत्मा के अवस्था में आए है, परिणामों में आए हैं, आत्म परिणामों में आए है, भाव मन में आए है, उसको कहते हैं भावाश्रव। और भीतर में अगर पुण्य परिणाम आए है तो बाहर में इंद्रियों पर कंट्रोल भी है, और 9 प्रकार के जो पुण्य स्थान है, पुण्य परिणाम भी अनंत है, पर पुण्य कमाने के स्थान 9 है। पाप भी अनंत है, पर पाप परमाणु इकट्ठा करने के स्थान 18 है। 18 प्रकार का पाप और 9 प्रकार का पुण्य। 18 से आधा 9 हुआ, 9 का अंक है पुण्य के स्थान का, और मोक्ष स्थान का तो उसका भी 1/3, 3 है। सबसे कम कारण दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष के लिए है, तो वो 3 ही कारण है। देखो 3 ही कारणों से मोक्ष मिल रहा है। पुण्य करना है तो 9 कारण लेने पड़ेंगे, पाप करना है तो 18 लेने पड़ेंगे। कम आंकड़े है, पर आत्मा की परम विशुद्धि करने वाला ये दर्शन ज्ञान चारित्र
आचार्य देव ने पहले ही सूत्र में कह दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो जो आश्रम की जो बात चल रही है वे अशुभ और शुभ होते हैं। तो भावाश्रम में जो भीतर के परिणाम है और उसका निमित्त पाकर कर्म परमाणुओं को, जो मेरे शरीर के इर्द गिर्द अनंत अनंत परमाणु पड़े हैं, शुभ के भी है अशुभ के भी है। शुभ की ओर संकेत किया तो शुभ परमाणु आते हैं, परिणामों में शुद्ध है, शुभ है तो बाहर में भी शुभ परमाणु आते हैं। भीतर में अशुभ परिणाम है, आजू बाजू वाले अशुभ परिणाम वाले परमाणु आकर स्कंद रूप बनकर वे आए, और आने के बाद मेरी आत्मा के साथ, आने के बाद मेरी आत्म प्रदेशों में इकट्ठे हो गए, वहां ठहर गए। इसको कहते हैं बंध, कहते हैं। तो जो कर्म वर्गणाएं अशुभ हो या चाहे शुभ हो, जो आई है वो आत्म प्रदेशों में पड़ी है, आज से नहीं अनादि से पड़े है। पहले के जाते हैं नए जुड़ते हैं, पहले के जाते हैं नए जुड़ते हैं। पहले के गए जाने दो, पर नयों के साथ मत जुड़ो, ज्ञानी ये कहते हैं। तो आश्रव का काम कर्म आश्रवों का परमाणुओं का लाना है, वो भाव आश्रव। और इसी को निमित्त बनाकर जो 8 कर्म प्रति समय बंद और 7 तथा 8 बंधते हैं, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। उसके आगे अगला है वो है संवर। पुण्य पाप के विकारी भावों को, पुण्य पाप के विकारी भावों को, विकारी यानी अशुद्ध, पुण्य पाप के विकारी भावों को यानी परिणामों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना। तो भीतर परिणामों में राग द्वेष हटाकर वहां ज्ञाता दृष्टा भाव, उसको संवर भी कहो चाहे सामायिक भी कहो। तो जो पाप पुण्य के विकारी भाव मेरे भाव मन में या अंतःकरण में जो अनादि से आयत है, उसको रोकने के लिए आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना पड़ेगा। और आत्मा का शुद्ध भाव है वो है संवर हो चाहे सामयिक हो। एक संवर सामयिक जो है वो योग का है, मन वचन काया का, जो हम बाहर में करते हैं वो है योग का। और उपयोग का जो है वो है ज्ञान दर्शन वाला, वो है ज्ञान दर्शन वाला। तो ज्ञान दर्शन पूर्वक पुण्य और पाप के विकारी भावों को रोकना पड़ेगा। तो ज्ञान दर्शन पूर्वक स्वयं भाव संवर में आया। ये भाव संवर चारित्र का विषय है, दर्शन का विषय अनुभव करना, ज्ञान का विषय है जानना। और जो जानकर जानते हैं, समझ गए हैं कि ऐसे कर्म आने का रास्ता खुला है तो उसको बंद करो। जैसे कोई जहाज है और उस नाव में बैठकर कोई जा रहा है, उसको छिद्र है, तो सागर का पानी उस छिद्रों में से अंदर आएगा। तो वो सागर में का पानी उस नाव के छिद्रों से अंदर नहीं आए, इसलिए पहले दरवाजे बंद करो। उन जो होल हुए छेद हुए हैं उसको बंद करो, नए आने मत दो और पुराने को बाहर निकालो। नाव में से पुराने पहले आए हुए पानी को बाहर निकालना, उसको कहते हैं निर्जरा। 25 बोल का एक बोल है, जब वह 9 तत्व का वहां एक उदाहरण दिया है, तो उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की चेष्टा करूं कि वहां एक बहुत बड़ा जलाशय है, बहुत बड़ा जलाशय है। और उस जलाशय में इतना भयानक पानी है, और जिसका जलाशय है वो तालाब का मालिक है, जलाशय का मालिक जो है वो चाहता है तालाब का पानी पूरा बाहर निकालूं और सूखी टाक जमीन में पालूं, तालाब का सारा पानी निकालूं। तो बैठे खड़े खड़े बकेट लिया पानी फेंक रहा है, बकेट लिया पानी फेंक रहा है। तुम बरसों तक करते रहो, तालाब खाली नहीं होगा। और वो मेहनत कर रहा है कि तालाब का सारा पानी निकाल कर सूखी टाक जमीन में प्राप्त कर लो। तालाब का पानी खाली नहीं हो रहा है, घंटों घंटों बकेटे से लेकर निकाल कर फेंक रहा है।
परंतु एक कोई सज्जन आदमी जा रहा था, क्या कर रहा है कि तालाब खाली कर रहा हूं, बहुत जल हो गया है। तो सज्जन ने कहा, रे ये थोड़ी सी अज्ञानता है तुम्हारी, ये तालाब खाली नहीं होगा। क्यों? कि ऊपर 5 पाइप लगे हुए हैं, 5 पाइप। एक सबसे बड़ा पाइप है जिसमें जल स्रोत आकर तालाब में पड़ रहा है, फिर छोटे 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 पाइप भी है जिसमें से जल तालाब में आ रहा है। बोलो तालाब कभी खुला हो खाली हो सकता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कब खाली होगा? तो सज्जन कहता है, पहले उस पाइप का, बड़े पाइप का मुंह बंद कर, और वो बड़ा पाइप है, जल स्रोत जो आ रहा है बड़ा पाइप, वो है मिथ्यात्व का पाइप। उसके बाजू में दूसरा पाइप है जिसमें भी उससे तो कम पर भी आगे वाले से ज्यादा पानी जो आ रहा है। वो दूसरा पाइप बंद करो, यानी अव्रत मिटा करो, व्रत में आओ, नियमों में आओ। नियमों में आओगे तो तुम्हारे जीवन का निर्माण हो जाएगा, नहीं तो जीवन का विनाश हो जाएगा। तो यानी कहते दूसरा पाइप बंद कर। फिर तीसरा पाइप है प्रमाद का। प्रमाद यानी स्वयं के प्रति बेजवाबदार बनना, स्वयं के प्रति असावधान रहना, स्वयं के प्रति बेपरवाह होना, यानी उसको कहते हैं प्रमाद। तो वो पाइप बंद करो। और ये प्रमाद 5 है। प्रमाद 5 प्रकार के प्रमाद है। मद, विषय, कषाय, निंदा और विकथा। यहाँ जो मंद शब्द पहले आया, मद, मद शब्द जो पहले आया है, उस मद का अर्थ है स्नेह युक्त राग, जो देव गुरु धर्म के प्रति है प्रमाद। हो भले तुम देव गुरु के साथ भी जुड़े तो वो भी प्रमाद है, असावधानी है। शुरू में तो जुड़ना पड़ेगा, जब आप अपने पैरों से चालू हो गए हैं अब उनका आश्रय मत लो, यानी देव गुरु को पकड़ना भी पड़ेगा और देव गुरु को आगे जाकर छोड़ना भी पड़ेगा। तो देव गुरु के सानिध्य में इसलिए आना कि जगत से ये सारे संबंधों का विच्छेद करना, जिसको कहते हैं डाइवर्स करो। तो वहां संसार के सारे छोड़ने के लिए, संबंध तोड़ने के लिए देव गुरु के सानिध्य में आया है। और देव गुरु के सानिध्य में आकर पुनः अपना स्वयं अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, इसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जो पाइप लगे थे, तो सज्जन कह रहे एक पाइप के मुंह बंद कर फिर पानी निकालो। जो पानी पूरा तालाब खाली हो जाता है, पानी जब सारा खाली हो गया, जमीन मिल गई है, अभी वो गीली है, दरारों में पानी है, तो सूरज के ताप में तपने दो। सूरज के ताप में तपने दो तो सारा तालाब सूखा टाप। ऐसे ही आत्मा में जो मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय और योग के द्वारा जो कर्म जल आया है, पहले मिथ्यात्व का दरवाजा बंद करो। तो मिथ्यात्व क्या है? झूठी धारणाएं, झूठी मान्यताएं, और लोकल की भाषा में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इनसे अलग हो जाओ। वे तुम्हें मोक्ष का मार्ग नहीं, वे संसार का मार्ग ले जाने वाले हैं। हमें अगर परमानंद पाना है तो सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में आकर बैठो, उनसे समझो, उनसे जानो कि जो पाप कर्म आश्रव आ रखे है तो उसे कैसे रोकूं। तब देव गुरु धर्म कहते हैं कि दर्शन ज्ञान पूर्वक तुम भीतर में समत्व भाव, संवर भाव, समता भाव या सामयिक परिणाम ये रखो। तो पुराने तो जा रखे हैं, नए आएंगे नहीं, कारण हमने द्वार राग द्वेष का रास्ता छोटा छोटा करते जा रखे थे। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा भी आता है कि जीव इतने पूर्ण शुद्ध परिणामों से सारे शुद्धत्वों को प्रकट कर दिया। जब आत्मा का सारा शुद्धत्व प्रकट हो जाता है तो वो मेरा परम धाम है, सिद्ध भगवान। तो ये प्रक्रिया आश्रव को रोकने के लिए हमने संवर का आधार लिया है। जब हमने आने वाले नए कर्मों को रोक दिया तो पुराने कर्म जा रखे थे, तो वो जाते कैसे हैं? निर्जरा तत्व कहते हैं उसको, शुद्ध आत्मा की लक्ष्य की शक्ति से, यानी आत्म शक्ति से। अब आत्मा की शक्ति कौन सी है? कि ज्ञान, दर्शन और अनंत शक्तिमान मेरी चेतना है।
तो ज्ञान शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा की शक्ति से निज स्वरूप यानी मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन है, या मेरा स्वरूप ज्ञायक भाव है, मेरा स्वभाव, तो निज स्वरूप की स्थिरता रूप शुद्धि में वृद्धि। जैसे जैसे देव गुरु धर्म के सानिध्य बैठकर आगमों का आधार लेकर और गुरु से मार्गदर्शन लेकर जैसे जैसे हम वैसे अपने लिए, मेरी चेतना के लिए मैं प्रक्रिया करता जा रहा हूं कि मेरे मन में अशुद्ध भाव नहीं आए। और संवर मैंने एक दीवार लगा दी, संवर के आसरों को रोक दिया और संवर लिया, तो जैसे धीरे 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 आत्मलक्षी बनकर स्वभाव में रमण करता जावे, भले कैसे ही कर्म उदय में आवे, चाहे अनुकूल आओ चाहे प्रतिकूल आओ, अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन देना नहीं। एक्शन सामने आ रहे पर उसको रिएक्शन मत दो, रिएक्शन दी कि नए कर्म आए। तो ज्ञानी जन कहते तुम तेरे स्वभाव में रहो, आप अपने स्वभाव में रमण करो, तो मेरा स्वभाव एक शुद्ध ज्ञायक भाव त्रैकालिक परमात्मा स्वरूप आनंद स्वभाव वाला है। तो वो निर्जरा जो होगी, तो निर्जरा ने पुराने कर्म तो जा रखे हैं, नए कर्म आ नहीं रखे हैं। इसलिए आत्म प्रदेशों में पड़ी हुई आता कर्मों की जो प्रकृतियां है, कर्म की जो प्रकृतियां है, वे धीरे धीरे बाहर आकर जा रखे हैं। जैसे हौज में पानी आ रहा है ऊपर से बड़े नल से, और नीचे नल चालू है, निकाल रहा है, हौज खाली नहीं होगा, पहले ऊपर का नल बंद करो तो पुनः बड़े नल छोड़ दो तो खाली हो जाएगा ये हौज। उसी प्रकार मेरी आत्मा में पड़े हुए एक एक आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत कार्मण वर्गणाएं पड़ी है, तो उसको हला रखे हम किसके माध्यम से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से। तो जैसे जैसे अब पुराने कर्म उदय आकर झड़ रहे और नए आ नहीं रखे हैं, इसका मतलब आत्मा की शुद्धि चालू हो गई है। और आत्म शुद्धि में जैसे जैसे अपने पुरुषार्थ से, चारित्र के परम पुरुषार्थ से शुद्धि होती जा रही है, शुद्धि में वृद्धि होती जा रही है, अशुद्धि की हानि और शुद्धि में वृद्धि होती जा रही है, वो है निर्जरा। और उसका निमित्त पाकर 8 कर्मों का क्षय होना, 8 ही कर्मों का क्षय होना, ये है द्रव्य निर्जरा। और राग देशों का क्षय होते जाना, मिथ्या राग देश का क्षय होते जाना भाव मन में, वो है भाव निर्जरा। और बाहर में 8 कर्मों का जाना, उसको कहते हैं द्रव्य निर्जरा। इस प्रकार ये निर्जरा का स्वरूप है। संवर प्रारंभ हुआ तो निर्जरा होना ही होना है, परंतु संवर सामयिक में बैठकर भी अगर आपका मन वचन काया एकाग्र नहीं है, या आपका भाव मन स्थिर नहीं है, तो समझना कर्म आ रहे, संवर बराबर न ठीक हो रहा और नए कर्मों का बाजार लेके आ रहे। कई बार देखो हम रोज देखते हैं, सामयिक लेके बैठ जाते हैं, इतनी सामयिका करी, इतनी सामयिका करी, और कितने घंटे लगा दिए, पर एक समय की भी सामयिक नहीं हुई। कारण सामयिक लेकर दुनिया को तो मैंने दिखा दिया मैं सामयिक में हूँ, और तुम्हारे भीतर के परिणाम एक दूसरों के निंदा विकथा, साधुओं की निंदा विकथा, अजोज बाजू वाले की निंदा विकथा, अपने घर वालों की बात औरतों क्या देते अपने घर वाले बहुओं की बातें बाजार में कर रही हो, धर्म स्थान में कर रही हो, और कह मैं इतनी सामयिका करी, किसी सामयिक करी बताओ? सामयिक नहीं करी, तुम असामयिक हो गए, कर्म बंध का कारण बन गए। अरे डाकण में तो भी एक घर छोड़े है, वो धर्म स्थान है जिस स्थान पर बैठकर कर्म निर्जरा हो सकती है, और वही स्थान पर तुम कर्माश्रव लेकर आए, कर्म बंद कर आए, इससे तो स्थानक में नहीं जाते तो अच्छा होता। इतने और नए कर्म नहीं आते। सामयिक की जो प्रतिष्ठा परमात्मा ने बताई और जिसकी चर्चा ग्रंथों में है, वो हमारा पुण्या श्रावक, जिसकी चर्चा तीर्थंकर के मुख से आई है। थानो ना तो थाना बेटा बेटी भी नहीं ले रहे, कौन लेगा, कौन तुम्हें याद करता है? ज्ञानी जन कह रखे हैं
आते हुए कर्मों को रोकना वो संवर का काम है। जो उदय में आ रहे उनको, उदय में आइए उनको जाने दो, यानी नए कर्म मत बांधो, नए कर्म तैयार मत करो। इसको कहते हैं जो कर्म उदय है वैसे ही जाने दो, इसको कहते हैं कर्म निरोध। ये निरोध शब्द है हमारे जैन आगमों का है, जिसको दुनिया ने बाहर में लिया है निरोध। निरोध ने नए कर्मों को रोकना, तो नए आते हुए कर्मों को रोकने का काम संवर है, यानी कर्मों का निरोध किया। ऐसे प्रकृतियां निकल रखी है भाव से, संवर से, नए राग द्वेष नहीं, और द्रव्य से कर्म निकलते जा रहे, 8 ही कर्म, और अब ये निर्जरा होती जा रही है। तो अब बंध जो क्या कहता है, आत्मा का मोह, पाप, पुण्य के भाव में रुकना। प्रति समय आत्मा में कभी पाप परिणाम है, कभी पुण्य परिणाम है, कभी मोह है, आसक्तियां है, अटैचमेंट है, तेरा मेरा है। क्या तेरा ने क्या मेरा, तो सिर्फ तेरा हो जा, खुद का हो जा, बाकी कुछ नहीं। तो खुद का बन जाए, इस संसार में तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, ना तेरा है ना मेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा है। तुम स्वयं को संभालो, खुद संभलोगे दुनिया संभल जाएगी। खुद को संभलो, खुद को खोजो, मैं कौन हूं। तो आत्मा का बंध क्या है, आत्मा का यानी भाव, मन में मोह, अटैचमेंट, आसक्तियां, अंधश्रद्धा, पाप और पुण्य के भाव में रुकना। रुकना यानी प्रति समय वे ही परिणाम बार बार आना, ये है भाव बंध। और भाव बंध का निमित्त पाकर कर्म रज या कर्म का बंधन और द्रव्य बंधन, भाव बंध भी है और द्रव्य बंध भी। भाव बंध में परिणाम बिगड़े हुए हैं और द्रव्य बंध में 8 कर्म तैयार होकर अंदर आ गए हैं आत्मा में। 8 कर्म प्रति समय जीव 7 तथा 8 कर्मों का बंध करता है। तो 7 और 8 कर्म प्रति समय आ रहे, उसका डिवाइडेशन करने का काम तेजस शरीर करता है। आए हुए 8 कर्मों का, 7 कर्मों का विभाजन करने वाला तेजस शरीर है और बांधने वाला वो तुम्हारा कार्मण शरीर। ये है 8 कर्मों का बांधता हुआ का। तो कार्मण शरीर यानी कर्मों का पिंड है, भयानक। अनंत कर्म छोड़े, अनंत कर्म नए बांधे है। लाख रुपए का कर्जा चुकाया, 5 लाख ले लिए, 5 लाख का चुकाया और नया 1 करोड़ का कर्जा लिया। बोलो तुम कहाँ खुले हुए हैं? अभी तो तुम्हारा कोई साहूकार तुम्हारे ऊपर है। जब तक तुम कर्जा लेते रहोगे तब तक संसार में मरते रहोगे बार बार, और होगा बार बार जन्म। तो ज्ञानी कहते हैं कर्मों को रोकना है तो संवर तत्वों को समझो, निर्जरा को समझो और बंध को भी समझो। आखिर में है मोक्ष, आत्मा की अशुद्ध अवस्था का पूर्ण विनाश तथा पूर्ण निर्मल अवस्था का प्रकट होना, वो है भाव मोक्ष। तथा उसका निमित्त पाकर, भाव मोक्ष का निमित्त पाकर 8 कर्मों का नष्ट होना, सो है द्रव्य मोक्ष। ऐसा देव गुरु धर्म कह रखे है। आप मैं पुनः इसकी कल चर्चा करूंगी, समयाभाव में कल करूंगी, थोड़ी वापस चर्चा करूंगी। आपने अपनी रुचि दिखाई, आप